बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। आपने पहले विशेषण पढ़ा था जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्रिया विशेषण क्या है, इसको इस पाठ में हम जानेंगे। तो आगे कुछ वाक्य देखिए। पतंग ऊपर उड़ती है, सूर्य धीरे धीरे डूबता है, पेड़ घर के बाहर है, छात्र शाम को घर लौटता है। इन वाक्यों में देखिए, पतंग कहाँ उड़ती है? ऊपर उड़ती है। यहाँ जो उड़ने की क्रिया है उससे पहले उसकी विशेषता दी गई है ऊपर उड़ना। इसी तरह से सूर्य डूबता है। कैसे डूबता है? धीरे धीरे। डूबने की क्रिया धीरे धीरे हो रही है। पेड़ घर के बाहर है। पेड़ के होने की क्रिया या है से होना, होने की क्रिया है। तो कहाँ पे है? बाहर। तो होने की क्रिया बाहर है। इसी तरह से अगले वाक्य में छात्र शाम को घर लौटता है। तो घर लौटने की क्रिया कब है? शाम को। तो ये सारे शब्द कहलाते हैं, ये सारे शब्द क्रिया की विशेषता हैं। पतंग का ऊपर उड़ना, सूर्य का धीरे धीरे डूबना, पेड़ का घर के बाहर होना और छात्र का शाम को घर लौटना। तो घर लौटना शाम को, यहाँ उड़ना, ऊपर उड़ना, ऊपर धीरे धीरे, बाहर और शाम को, ये शब्द जो हैं क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहेंगे। आगे देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया विशेषण की परिभाषा है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता। किसी भी संज्ञा के शब्द में या सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक, लिंग के कारण परिवर्तन आ जाता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन के कारण एक वचन, बहुवचन और कारक के कारण भी परिवर्तन आ जाता है। लिंग में तो जैसे लड़का लड़की हो जाता है, वचन में लड़का लड़के हो जाएगा, कारक में लड़कों को हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा शब्द, लड़कों ने हो जाएगा, लड़कों से हो जाएगा। तो ये परिवर्तन आ जाता है। किंतु जो क्रिया विशेषण है इसमें परिवर्तन नहीं आता। वे शब्द किसी भी लिंग, वचन या कारक के साथ प्रयोग हो उनमें परिवर्तन नहीं आता। इसलिए क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। क्या है? अविकारी, जिनमें बदलाव नहीं आता। क्रिया विशेषण के भेद। पहला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के चार भेद हो गए: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब आगे देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया के करने या होने की रीति का पता चलता है, यानी किस तरह से। रीति का अर्थ है किस तरह से, कैसे। इसमें प्रश्न बनाइए, कैसे क्रिया हो रही है। तो वाक्य देखिए।
कुछ लोग जोर जोर से बोलते हैं। हवा धीरे धीरे चल रही है। पानी एकाएक बरसने लगा। तुम ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो। तो इसमें आप देखिए, जोर जोर से कैसे बोलते हैं, जोर जोर से आ गया। अब यहाँ हवा कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। पानी कैसे बरसने लगा, एकाएक बरसने लगा। तुम कैसे पढ़ाई करो, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो। तो ये जो शब्द हैं, जोर जोर से, धीरे धीरे, एकाएक, ध्यान पूर्वक, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हुए। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं। तो आपको अगर ये वाक्य इस तरह से दिए जाए तो उसमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द इस तरह से अलग करेंगे, बताएंगे, पहचानेंगे और बताएंगे कि कौन से शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं। अब आगे देखते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी क्या पहचान है? क्रिया के करने या होने के स्थान की सूचना देती है। ये जो क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये क्रिया के करने या होने के स्थान की सूचना देता है। जैसे कहाँ, हम इसमें प्रश्न बनाएंगे, कहाँ क्रिया हो रही है। अब वाक्य देखें, कुर्सियां इधर रखी हैं। आप उधर बैठिए। कुत्ते को पीछे कर लीजिए। ईश्वर चारों ओर है। अब यहाँ पे कुर्सियों को रखने की क्रिया कहाँ पे है? ये जो कुर्सियां रखी हैं, कहाँ रखी हैं? रखने की क्रिया कहाँ पे है? इधर। आप उधर बैठिए में बैठने की क्रिया कहाँ कही जा रही है? उधर। कुत्ते को पीछे करने की क्रिया कहाँ कही जा रही है? पीछे। ईश्वर किधर है? कहाँ पे है ईश्वर? चारों ओर। तो इधर, उधर, पीछे, चारों ओर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। इससे पता चलेगा कि क्रिया कहाँ हो रही है। ये पता चलती है, उसकी क्रिया के स्थान की सूचना मिल रही है। क्रिया के करने या होने के स्थान की सूचना। इसको ध्यान से देखिए। अब ये शब्द इधर, उधर, पीछे, चारों ओर, ये और पिछला जो आपने पढ़ा ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, ये सब अविकारी हैं, यानी इनमें परिवर्तन नहीं आता। ये किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी कारक के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, पर इनमें बदलाव नहीं आता। आगे देखते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के करने या होने के समय की सूचना पता चलती है। इसमें क्रिया कब हो रही है, प्रश्न करेंगे कब। क्रिया के साथ हम प्रश्न करेंगे कब। अब वाक्य देखिए, वह रात भर पढ़ रहा है। वह रात भर पढ़ता रहा या पढ़ता है। ट्रेन प्रतिदिन दौड़ती है। वह ननिहाल से कल लौट आया। मुझे आज खेलना है। अब पहले वाक्य में वह रात भर पढ़ता है, वह कब पढ़ता है? हम प्रश्न करें वह कब पढ़ता है, तो उत्तर मिलेगा रात भर। ट्रेन कब दौड़ती है? प्रतिदिन, मतलब हर दिन। वह ननिहाल से कब लौट आया? कल लौट आया। मुझे खेलना है, कब खेलना है? आज। तो ये रात भर, प्रतिदिन, कल और आज, ये कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हुए। इनसे कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानते हैं कैसे? जिन क्रिया के करने या होने के समय की सूचना का पता चले। तो ये शब्द
क्रिया के करने या होने की सूचना देते हैं। अब अगला देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के करने या होने की मात्रा की सूचना। मात्रा यानी क्वांटिटी, कितनी क्रिया हो रही है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे कितना या कितनी। तो वाक्य देखिए, मेरा भाई बहुत अधिक पढ़ता है, मेरा पड़ोसी खूब सोता है, वह लिखना कम पसंद करता है, बच्चा थोड़ा खाता है। तो पहले वाक्य में मेरा भाई कितना पढ़ता है, तो उत्तर आएगा बहुत अधिक। मेरा पड़ोसी कितना सोता है, खूब सोता है। वह लिखना कितना पसंद करता है, कम पसंद करता है। बच्चा कितना खाता है, थोड़ा खाता है। तो ये क्वांटिटी पता चल रही है, मात्रा, क्रिया की मात्रा की कितनी क्रिया, कितना क्रिया हो रही है। बहुत अधिक पढ़ना, बहुत अधिक पढ़ता है, खूब सोता है, कम पसंद करता है और थोड़ा खाता है। तो ये क्रिया के साथ ही प्रयोग होते हैं, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, आप इन सारे शब्दों को, जितने वाक्य मैंने पढ़ाए, जितने क्रिया विशेषण के वाक्य थे, उनके साथ जो क्रिया विशेषण के पहचान के शब्द हैं, कैसे पहचानना है, इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और इसी से संबंधित मैं अभ्यास आपको दूंगी, वो अभ्यास आप कीजिएगा। आज पाठ यहीं पे समाप्त होता है।